धरती पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। वो जेल में बैठ के भूमिका कर रहे हैं, एक लीला कर रहे हैं। ये परमात्मा सत्यलोक में बैठकर, इस परमात्मा ने सारी सृष्टि रची है और सत्यलोक में बैठ के सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो वही आज परमेश्वर कबीर जी जेल में बैठ के लीला कर रहे हैं। जो भी उसके पीछे कारण है वो परमात्मा को पता। वहीं से बैठ के वो पूरी सृष्टि का भी संचालन कर रहे हैं और ऐसी जो मुहिम है और सामाजिक कल्याण के कार्य भी चला रहे हैं। और उनकी शक्ति से, उनकी दया से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये इंसान की और उनके सेवादारों के बस की बात नहीं। उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद उनके सेवादारों के साथ है। वो शारीरिक रूप से जेल में ज़रूर हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हर पल हर समय हमारे साथ हैं। परमेश्वर कबीर जी की शब्द शक्ति से ये सारे कार्य हो रहे हैं और उनकी शक्ति और दया से ये सारे कार्य हो रहे हैं जी। और इसके पीछे कोई कारण नहीं है, यही कारण है कि वही सारा कुछ करने कराने वाले वही हैं जी। तो सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को स्वयं कबीर साहिब संबोधित कर रहे हैं, तो क्या आपका ये मानना है कि जो आप भक्ति विधि आपको मिली है उनके द्वारा, ये आपको मोक्ष प्रदान करेगी? बिल्कुल जी, इसमें कोई संशय नहीं है जी। संशय की कोई कारण ही नहीं छोड़ा संत रामपाल जी महाराज ने, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो जी देखो, उन्होंने पूरी जितने भी धार्मिक गुरु हैं इस धरातल के ऊपर, सब उनके ज्ञान के आगे निरुत्तर हैं। उनके ज्ञान को कोई भी काट नहीं सका, ना ही उनके ज्ञान का जवाब कोई दे सका है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु के ज्ञान के पोल खोल के रख दी है। और दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ये सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर कबीर जी हैं। और उन परमेश्वर कबीर जी के कबीर सागर में खुद लिखा हुआ है कि 55 कलयुग जब 5505 बीत जाएगा तो मैं खुद ही आऊँगा इस धरती के ऊपर जीवों का उद्धार करने के लिए। तो 9 मार्च 1997 को आपको बताया ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को श्री सतलोक भेज दिया। और परमेश्वर कबीर जी ने उनका रूप बनाकर आज तक वो लीला कर रहे हैं। तो खुद ये परमात्मा ही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कोई आज समझ ले, कोई कल समझ ले, कोई परसों समझ ले, एक दिन सबको इस ज्ञान को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ ज्ञान भी है, यहाँ समाधान भी है, दोनों चीज़ें ही हैं जी। सर, एक मैसेज जो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज का समाज पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है। ये कोई भेड़ चाल नहीं कि हम किसी के पीछे लग जाएंगे। आप सब एजुकेटेड हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जरूर सुने, संत रामपाल जी के लिटरेचर को जरूर पढ़ें। जिन लोगों को परमात्मा की वाकई में तलाश है और वो दुखी हैं या उनको परमात्मा की तलाश है, एक बार हमारे कहने पर जरूर पढ़ें। आप खुद निर्णय लें क्या सही क्या गलत है। हमारे कहने पर भी मत जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धार्मिक ग्रंथों को पूरी तरह से खोल दिया है, चाहे वो आदरणीय गुरु ग्रंथ साहिब हो, आदरणीय कुरान शरीफ हो, आदरणीय वेद हो, आदरणीय पुराण हो, आदरणीय भगवत गीता जी हों, चाहे वो आदरणीय बाइबल हों। सभी धार्मिक ग्रंथों पर इसके आधार पर सिद्ध कर दिया कि जो गॉड कबीर इज़ गॉड, परमेश्वर कबीर जी हैं। तो ये मानव जन्म अनमोल है और ये हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिलता है। हमें एक श्वास का यहाँ पर भरोसा नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के शरण में आइए। यहाँ पर ज्ञान भी है और समाधान भी। आपकी कोई भी समस्या है उसका भी समाधान होगा और आपको मोक्ष भी मिलेगा, जिसके लिए हम युगों युगों से भटक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।